हाय एवरीवन। आज हम गणित का टॉपिक ज्यामिति पढ़ेंगे। बहुत दिनों से हम अंग्रेजी ग्रामर के टॉपिक डाल रहे थे, तो आज ये चूँकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी निकट हैं, सैनिक, नवोदय, विद्या ज्ञान जैसे एग्ज़ाम, तो इनमें और भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हैं, बेसिक से हमें जानना चाहिए। तो ज्यामिति के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्यामिति क्या है, इसमें कंस्ट्रक्शन वाला काम ज़्यादा होता है, रचना वाला। तो खैर, इसके बारे में जाने की रेखा किरण और रेखाखंड के बारे में पहले तो बच्चों को अंतर नहीं पता होता है, तो इसके बारे में बताएं कि क्या रेखा, क्या किरण, क्या रेखाखंड होता है। तो इसके बारे में पहले आप जानिएगा, तो शुरू से लास्ट तक रहेगा। इसको देखने के बाद उम्मीद है आपको कोई डाउट तो नहीं रहना चाहिए। देखते हैं, अगर कोई डाउट फिर भी हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि रेखा, तो रेखा किसे कहते हैं? रेखा में ये जो तीर के निशान देख रहे हैं, ये दोनों दिशाएं होती हैं हमारी, ठीक है। रेखा हम उसे बोलते हैं जिसमें दोनों दिशाएं होती हैं। किरण होती है जिसका एक प्रारंभिक बिंदु हो और अनंत तक। इसका भी कोई निश्चित नहीं है, आगे तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है, इसके इस तरफ भी इसको बढ़ाया जा सकता है, तो इसका कोई वो नहीं है और छोर। और किरण की बात करें तो ये एक इसका प्रारंभिक या अंतिम बिंदु होता है, या कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और अनंत तक जाती है। ये मतलब कि इसका कोई और छोर भी, यहाँ भी इसकी दिशा ये तीर बताता है कि ये कहाँ तक, मतलब कि अनंत तक जाएगा। और रेखाखंड, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रेखा का थोड़ा सा खंड, टुकड़ा। तो ये रेखा, जैसे हमने इतनी खंड काट लिया, तो ये कहलाएगा रेखाखंड। इसकी दूरी निश्चित होती है, इसका कोई वो नहीं है। जैसे किरण का बताएं तो हम किरण दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि सूरज से किरणें आ रही हैं, तो उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है या एंड पॉइंट है, वहाँ से स्टार्ट हो रही हैं तो अनंत तक जा रहे हैं। और ये जैसे कि बल्ब से, घर में ही सबके बल्ब होते हैं, उसमें देखें तो वो भी किरणें, तो वो भी एक किरण का एक एग्जाम्पल है। इसको इंग्लिश में रे बोलते, इंग्लिश में भी आप समझना चाहें तो इसको इंग्लिश में भी लिख लें रे। और ये लाइन है, लाइन मीन्स रेखा, और ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मीन्स रेखाखंड, ठीक है। सेगमेंट मीन्स होता है खंड इंग्लिश में। तो ये ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री, तो ये सब जो है इंग्लिश टर्म है, तो इनको देख सकते हैं। तो रेखा और रेखाखंड। तब इसके बाद आते हैं कोण पे। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण, पहली सी बात तो ये देखो, होता क्या है कि ये दो किरणों का एक झुकाव होता है। दो किरणों के झुकाव को हम कोण कहते हैं। दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ये किरण गई और एक ये किरण गई, तो इनके बीच में ये झुकाव है जो कर्विकल, ये कहलाता हमारा कोण, ठीक है। कितने डिग्री का है, कितने अंश का है, तो इसके कई टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो कोण के प्रकार देखें, कोण के प्रकार, तो कोण के प्रकार देखें तो कोण कितने प्रकार के होते? तो कोण के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इसमें, जैसे कि पहला इसमें देखें तो पहला हमारा है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होते? न्यून कोण यानी कि जो 0 से बड़े और 90 से कम, 0 से बड़े और 90 से कम जितने भी कोण हैं वो सभी हमारे न्यून कोण कहलाते। जैसे कि 1 से लगा के ये कह लो 89 तक के जितनी भी गिनती के कोण आएंगे वो सभी न्यून कोण कहलाएंगे, ठीक है। न्यून कोण की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल है हमारा 80 अंश, अंश का ये साइन है, 88 अंश, 10 अंश, etc, ठीक है। तो ये सब सारे हमारे न्यून कोण हैं। दूसरा देखें तो समकोण। समकोण हमारे फिक्स 90 डिग्री का एंगल, जिसका जैसे शेप देखें तो इस तरह का बन जाएगा, जैसे कि ये 90 से कम ही होगा, ठीक है। ये 60 डिग्री का मान लें। समकोण होता है फिक्स 90 अंश का होता है इसको समकोण। इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल, इसको राइट एंगल। राइट एंगल, तो इसको फिक्स 90 अंश का। और इसके बाद आता हमारा अधिक कोण।
अधिक कोण में देखें तो अधिक कोण जिसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते, अधिक कोण होता है हमारा, इसको इंग्लिश में बोले तो ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये होता है 90 से अधिक और 180 से कम, 90 डिग्री से अधिक 180 से कम के सभी, इसके बीच वाले सभी हमारे अधिक कोण कहलाएंगे। मतलब 95, 100, 179 अंश का भी हमारा अधिक कोण कहलाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल इंग्लिश में बोले तो इसको राइट एंगल, इसको एक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल मतलब कोण, ठीक है। तो अधिक कोण हो गया। अब चौथे नंबर पे हमारा स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण या ऋजु कोण। तो सरल कोण या ऋजु कोण, सरल कोण या ऋजु कोण, तो ये होता हमारा स्ट्रेट एंगल, इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेट एंगल। तो ये होता फिक्स 180 अंश का। जैसे फिक्स 90 का हमारा समकोण होगा, ऐसे ही फिक्स 180 अंश का होगा हमारा सरल कोण या ऋजु कोण, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है वृहत कोण। 5वें पे देखें तो ये हमारा वृहत कोण है। 5वें पे वृहत कोण, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्स एंगल। तो ये होता हमारा 180 से ज़्यादा, जैसे कि 180 अंश तक हम पहुंच गए हैं, 180 से ज़्यादा, अधिक और 360 से कम, 360 से कम, ये सभी हमारे कहलाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएंगे? ये सभी हमारे रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृहत कोण। 280, 359 अंश का भी हमारा वृहत कोण कहलाएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा बचता है हमारा 6 नंबर का, वो है कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण हमारा, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो ये हमारा होता है फिक्स 360 अंश का। तो आप इसका, आपको समझ में आ गए होंगे कि ये सब कोण। तो फिक्स 90 डिग्री का वो हमारा समकोण होता है। शुरुआत से बता दें, न्यून कोण जो 90 से कम अंश वाले होते हैं, 0 से ज़्यादा 90 से कम वाले हमारे सभी न्यून कोण। समकोण फिक्स 90 डिग्री का, इनका से भी बना देते एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि जैसे कि हमारे क्या एग्जाम्पल हम आपको बताएं, जैसे कि दीवारें खड़ी होती हैं, दीवारें हम खड़ी करते हैं, मकान बनाते हैं, तो ये फिक्स 90 डिग्री पे, ठीक है। अधिक कोण जो 90 से ज़्यादा होते हैं, यानी कि इस बीच वाले से थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा होगा, ये अधिक कोण। सरल कोण फिक्स सीधी लाइन होती है, ये एक सीधी लाइन, ठीक है। और ये 180 अंश का होता है, सीधी रेखा जहाँ भी आप देखें तो 180 अंश की होती है। वृहत कोण जो 180 से ज़्यादा 360 से कम, यानी कि ये 180 से ज़्यादा ऐसे इस लाइन से और इस साइड आएंगे, ठीक है। तो ये इस साइड बनेंगे, तो ये हमारा वृहत कोण होगा। और संपूर्ण कोण ये ओवरलैप कर जाएगी, एक लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तो ये पूरा 360 अंश का पूरा गोला बन गया, तो वो 360 अंश का होगा। तो आई होप आपको सभी कोण समझ में आ गए होंगे। अब अगली वीडियो में हम आपको संपूरक, पूरक और रैखिक युग्म वाले सभी चीज़ें बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।